एक हरे भरे जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं और पक्षियों की चहचहाहट हर सुबह को मधुर बना देती थी, गजराज नाम का एक समझदार हाथी रहता था। गजराज का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसकी उपस्थिति से ही जंगल में शांति और संतुलन बना रहता था। उसकी खाल झुर्रियों वाली छाल जैसी थी, जो उसके अनुभव और उम्र की गवाही देती थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा झलकती थी, और उसके दांत लंबे सफेद मोमबत्तियों जैसे थे, जो उसकी शक्ति और गरिमा का प्रतीक थे। गजराज की सूंड उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिससे वह जंगल के हर कोने को जानता था। गजराज जंगल को अपनी सूंड की तरह जानता था। वह हर पेड़, हर झरने और हर पगडंडी से परिचित था। उसकी सूंड से वह न केवल रास्ता ढूंढता था, बल्कि अपने दोस्तों की मदद भी करता था। वो जानता था मीठे आम और ठंडे पानी कहाँ मिलेंगे। गर्मियों में जब जंगल सूख जाता था, तब गजराज अपने दोस्तों को उन छुपे हुए स्थानों पर ले जाता था जहां पानी और फल मिलते थे। सभी जानवर गजराज की इज्जत करते थे। उसकी समझदारी और दयालुता के कारण वह जंगल के सभी जानवरों का प्रिय था। वे उसे अपना नेता मानते थे और उसकी सलाह को मानते थे। वे सलाह और मदद के लिए उसके पास आते थे। जब भी किसी जानवर को कोई समस्या होती, वे गजराज के पास आते और वह उन्हें सही मार्गदर्शन देता। वो हमेशा सबकी बात ध्यान से सुनता था। उसकी सुनने की क्षमता और समझदारी के कारण सभी जानवर उसे अपने दिल की बात बताते थे। वो मीठी बातें और समझदारी भरे उपाय बताता था। उसकी सलाह हमेशा सही और व्यावहारिक होती थी, जिससे सभी जानवरों को लाभ होता था। बंदर, हिरण, पक्षी और यहाँ तक कि चालाक सियार भी उससे सलाह लेते थे। गजराज की सलाह से सभी जानवरों को शांति और समाधान मिलता था। गजराज जंगल का दिल था। उसकी उपस्थिति से जंगल में एकता और शांति बनी रहती थी। वह न केवल एक समझदार हाथी था, बल्कि एक सच्चा मित्र और मार्गदर्शक भी था। एक दिन कुछ अजीब हुआ। गजराज, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान और याददाश्त वाला हाथी माना जाता था, अचानक कुछ भूलने लगा। गजराज भूल गया कि सबसे अच्छे फल वाले पेड़ कहाँ हैं। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो चीकू नाम की छोटी गिलहरी का नाम भी भूल गया, जो अक्सर उसकी पीठ पर बैठती थी। चीकू ने गजराज को पुकारा, लेकिन गजराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरे जानवरों ने यह देखा। वे परेशान हो गए। गजराज की इस हालत ने पूरे जंगल में चिंता फैला दी। क्या हुआ गजराज? माया हिरण ने पूछा। माया की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। गजराज घबराया हुआ लगा। उसकी आंखों में चिंता और असमंजस साफ दिखाई दे रहे थे। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया। गजराज ने अपनी सूंड से अपने सिर को सहलाया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे नहीं पता, उसने उदास होकर कहा। उसकी आवाज में निराशा और दुख साफ झलक रहे थे। मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे रही है। गजराज ने अपने दोस्तों की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। सभी जानवर गजराज के पास आए और उसे सांत्वना देने लगे। उन्होंने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि वह कितना महत्वपूर्ण है और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। धीरे धीरे गजराज को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। उसे अपने दोस्तों के समर्थन से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जंगल में एक बार फिर शांति और संतुलन लौट आया। गजराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी याददाश्त को वापस पाने की कोशिश जारी रखी, और इस तरह गजराज और उसके दोस्तों ने मिलकर इस मुश्किल समय का सामना किया, और एक बार फिर से जंगल में खुशहाली लौट आई। जानवर पानी के पास इकट्ठा हुए। वे गजराज के भूलने की बात पर फुसफुसा रहे थे। उन्हें अपने समझदार दोस्त की मदद करनी थी। हमें कुछ करना होगा, रानी मोर ने कहा। गजराज ने हमेशा हमारी मदद की है। हम उसके साथ याददाश्त वाले खेल खेल सकते हैं, तोतों ने चहचहाते हुए कहा। और हम उसे वो चीजें याद दिला सकते हैं जो वो भूल जाता है, बंदरों ने कहा। सब मान गए। वे सब मिलकर गजराज की मदद करेंगे। अगले दिन जानवरों ने गजराज को खेल खेलने के लिए बुलाया। जंगल में एक उत्सव जैसा माहौल था। सभी जानवर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने गजराज के लिए कई खेल तैयार किए थे। गजराज को देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने फल छुपाए और उसे ढूंढने के लिए कहा। यह खेल गजराज के लिए एक चुनौती थी, लेकिन उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। जानवरों ने फल बहुत ही चालाकी से छुपाए थे, जिससे गजराज को ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने पुराने गाने गाए,
जिससे उसे पुरानी बातें याद आएं। गाने सुनकर गजराज को अपने बचपन के दिन याद आ गए। जानवरों ने गाने गाकर और नाचकर माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। मजा तो आया, पर गजराज को याद करने में अभी भी परेशानी हो रही थी। वह अपने पुराने दोस्तों और घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। वो कभी कभी निराश हो जाता था। उसे लगता था कि वह अपने दोस्तों को निराश कर रहा है। उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। उसे जवाब देने वाला बनने की आदत थी, न कि भूलने वाले की। लेकिन जानवर धैर्यवान थे। उन्होंने गजराज को समझाया कि यह सब सामान्य है और उसे समय लगेगा। उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और उसे कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जानवरों ने गजराज को यह महसूस कराया कि वह अकेला नहीं है और सभी उसके साथ हैं। उन्होंने उसे यह भी बताया कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी, बस उसे धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे कुछ अच्छा होने लगा। गजराज को चीजें याद आने लगी। उसे याद आया कि गिलहरी का नाम चीकू था। वो छुपे हुए फल जल्दी ढूंढने लगा। जब उसे कोई पुरानी मजेदार बात याद आई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। याददाश्त के खेल काम कर रहे थे। गजराज का दिमाग तेज हो रहा था। वो अभी भी पहले जैसा नहीं था, लेकिन उम्मीद थी। जानवर बहुत खुश थे। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए। गजराज की याददाश्त में सुधार होता रहा। उसे कहानियां, नाम और जगह याद आने लगे। जंगल में खुशियां छा गईं। उनका समझदार दोस्त वापस आ गया था। उन्होंने चांदनी रात में नाच गाकर एक बड़ी दावत की। गजराज को फिर से खुद जैसा महसूस हुआ। उसने अपनी समझदारी बांटी, छोटों के साथ हंसा और जरूरतमंदों की मदद की। वो अपने दोस्तों का शुक्रगुजार था जिन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। गजराज ने जोर से चिंगाड़ मारी और सबको इकट्ठा किया। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भर गई। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूं। जानवरों के दिलों में गर्माहट महसूस हुई। उन्होंने एक कीमती सबक सीखा था। दोस्ती का मतलब होता है अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ रहना। उस दिन से जंगल और भी एकजुट हो गया। वे एकता और दोस्ती की ताकत समझ गए। उन्होंने सीखा कि मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी दोस्तों की कोशिश और मदद से सुलझाया जा सकता है। गजराज की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो उन्हें याद दिलाती है कि जब चीजें मुश्किल लगती हैं, तब भी उम्मीद और मदद हमेशा आसपास होती है। गजराज की कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे दोस्त और परिवार मुश्किलों का सामना कर रहे हों, तो हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे जानवरों ने गजराज की मदद की, वैसे ही हमें भी अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहिए और समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। याद रखें, बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी छोटी छोटी कोशिशों और ढेर सारे प्यार से सुलझाया जा सकता है।